अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भारत में $21 मिलियन की मदद वाला विवाद और बढ़ने की उम्मीद है। ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए $21 मिलियन की सहायता राशि में कटौती के डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई देश के पास पर्याप्त पैसा है और वह भारी टैक्स लगाता है। ट्रंप ने कहा, भारत को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। हमारे संदर्भ में वे दुनिया के सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाले देशों में से एक हैं। हम वहां मुश्किल से प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि उनके टैरिफ बहुत अधिक हैं। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मतदान को बढ़ावा देने के लिए $21 मिलियन देना कहां तक उचित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह भारत का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन यह देश बहुत टैरिफ लगाता है और इम्पोर्ट टैक्स भी अधिक रखता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एलन मस्क के नेतृत्व वाले DOGE ने कई पहलों के लिए अमेरिकी सहायता रद्द कर दी, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को मतदान को बढ़ावा देने के लिए $21 मिलियन का अनुदान भी शामिल है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस तरह की किसी US मदद से इनकार किया है। उनका कहना है कि भारत सरकार के फंड से भारत में चुनाव होते हैं। मतदान बढ़ाने के लिए ऐसा कोई फंड किसी भी देश से न तो आता है और न ही लिया गया है। DOGE ने 16 फरवरी को करदाता वित्त पोषित कार्यक्रमों की एक सूची साझा की, जिनमें कटौती की सूचना दी गई है। इस सूची में भारत के अलावा बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए $29 मिलियन का अनुदान और नेपाल में राजकोषीय संघवाद और जैव विविधता संरक्षण के लिए $39 मिलियन का अनुदान भी शामिल है। DOGE ने कहा कि सभी रद्द किए गए खर्च अनावश्यक व्यय में कटौती के व्यापक प्रयास का हिस्सा थे। सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस फंडिंग को भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप करार दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा, मतदान को बढ़ावा देने के लिए $21 मिलियन यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा होता है? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमित मालवीय के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, कोई इस जोकर को बताए कि 2012 में जब चुनाव आयोग को कथित तौर पर USAIDC से यह फंडिंग मिली थी, तब सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस थी। इसलिए उसके तर्क से सत्तारूढ़ पार्टी इस तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप को प्राप्त करके अपनी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी और विपक्ष यानी भाजपा ने सोरेस USAID के कारण 2014 का चुनाव जीता था। इस मुद्दे पर पूर्व CEC SY कुरैशी ने कहा कि 2012 में प्रशिक्षण के लिए IFES के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ था, लेकिन इसमें कोई फंडिंग शामिल नहीं थी। जुलाई 2010 से जून 2012 तक CEC रहे कुरैशी ने X पर एक पोस्ट में कहा, जब मैं CEC था तब 2012 में ECI द्वारा भारत में मतदान बढ़ाने के लिए एक अमेरिकी एजेंसी द्वारा कुछ मिलियन डॉलर की फंडिंग के बारे में मीडिया के एक वर्ग में छपी रिपोर्ट में रत्ती भर भी तथ्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।